जैसे कई लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं मानते, कहाँ है परमेश्वर। सबसे बड़ी बात यदि कुछ है तो है मानवता। मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा कई लोग कहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, आप जब ऐसे विचारों को सुनते हैं जो कि उनके नज़र में ये उच्च विचार हैं, आप इनको कैसे जज करते हैं, कैसे इनका आप निरीक्षण करते हैं, कैसे आप इन्हें तौलते हैं, किस आधार पर तौलते हैं? पता है मैं कैसे तौलता हूँ? जब मैं सुनता हूँ कोई कहता है कि मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, तो मेरे मन में एक ख्याल आता है, क्या परमेश्वर के बगैर मानवता का कोई अस्तित्व है? क्या परमेश्वर के बगैर कोई मानवता अपने जीवन से प्रकट कर सकता है? क्या बिना परमेश्वर के कोई मानव धर्म को पालन भी कर सकता है? क्या यह संभव है? क्योंकि बिना परमेश्वर के मनुष्य जानवर से भी बदतर है। परमेश्वर ही तो उसे मानव बनाते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य बनाया, लेकिन जब मनुष्य अपने दम पे जीवन जीने की इच्छा रखी, इच्छा उसने जाहिर की, तभी वो शैतान बन गया। समझ रहे हैं आप? और यही शैतान सबको धोखा देते हुए कहता है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भाई, बिना परमेश्वर के तुम किस मानव धर्म की बात करते हो? बिना परमेश्वर के आप मानव धर्म कभी फॉलो नहीं कर सकते, उसका पालन नहीं कर सकते। आप मनुष्य जैसे जी ही नहीं सकते आप, क्योंकि असंभव है। बिना परमेश्वर के मनुष्य शैतान सरीखा है, शैतान ही है। वो विद्रोही है, स्वार्थी है, जलन रखने वाला है, चुगलखोर है, डींगमार है, वासना से भरा हुआ है। क्यों? परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। और जब तक एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर नहीं होता, वो व्यक्ति शैतान जैसा ही जीता है, वो शैतान सरीखा ही है। और ऐसे जीने वाला व्यक्ति जब मानवता की बात करता है तो पता है शैतान भी उन पर हंसता होगा और ये कहता होगा, तू है ही एक्चुअली शैतान, और तू वाह कितनी बड़ी पाखंडी और डींग मार की बातें करता है, और तू मानवता का प्रचार तो कर रहा है लेकिन खुद है शैतान। ऐसा ही है, ऐसा ही शैतान हंसता होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसे संसारिक उच्च विचारों को आप परखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये उच्च जो विचार हैं ये परमेश्वर की नज़र में तुच्छ विचार हैं। संसार के तौर पर जो चीज़ें उच्च मानी जाती हैं वही परमेश्वर के अनुसार वो बातें तुच्छ हैं। परमेश्वर इनकी बिल्कुल कद्र नहीं करते। और परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य बिना परमेश्वर के कैसा है? शैतान है। वो मानवता नहीं हो सकता, वो मानव कभी बन ही नहीं सकता। इसीलिए बाइबल हमें नैतिकता के बारे में नहीं सिखाता। याद रखिएगा, नैतिकता की बातें ज़रूर हैं इसमें, लेकिन वो नैतिकता मानवीय नैतिकता पर आधारित नहीं है। जो मनुष्य अपने अंदर से पैदा करे वो बातें नहीं है। ये नैतिकता की बातें परमेश्वर की आत्मा का परिणाम है। परमेश्वर की आत्मा से निकलने वाली जो बातें हैं वो हैं। इसलिए एक व्यक्ति जब तक परमेश्वर को नहीं जानता, ये बाइबल में लिखी हुई नैतिक बातें उनके जीवन में आप नहीं देख पाएंगे। विशेष करके जो नीति वचन आप पढ़ते हैं वो सारी बातें, और बड़ी चाव से लोग पढ़ते हैं नीति वचन या फिर भजन संहिता। पढ़ना चाहिए, गलत नहीं है, पढ़िए आप। लेकिन आपको एक बात पता है कि वो नैतिकता की जो बातें उन्होंने बताई हैं वो यीशु मसीह के स्वभाव से संबंधित थी। वो बातें केवल यीशु मसीह ही अपने जीवन से पूर्ण कर सकते थे। वही एक संपूर्ण मनुष्य थे। और यदि मानवता का असली रूप यदि आप देखना चाहते हैं, यदि आप सच में किसी को अपना आधार बनाना चाहते हैं, किसी को अपना आदर्श मानना चाहते हैं मानवता का, आप यीशु मसीह को देखिए। यीशु मसीह ने ही मानवता का असली पाठ बताया कि एक मानव तभी है
जब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जीता है वो विद्रोही है, वो परमेश्वर के विरोध में काम करने वाला व्यक्ति है, वो ढीठ है, घमंडी है, वो चोर है, क्योंकि बिना परमेश्वर के कोई मानवता नहीं। इसलिए यीशु मसीह के जीवन को आप देखिए, यीशु मसीह ने कैसे जीवन बिताया, परमेश्वर के अधीन होकर, खुद परमेश्वर का पुत्र होकर, एक मनुष्य के रूप में पूर्णतः संपूर्णतः मनुष्य होकर इस संसार में वो जीवन जीकर बताया कि मनुष्य ऐसे होता है और मनुष्य को आपस में प्रेम रखना चाहिए, केवल अपने आप से नहीं, अपने लोगों से नहीं, परंतु यहाँ तक के दुश्मनों से भी। ये है मानवता का पाठ। और ये संसार क्या परोसता है? मानवता के नाम पे ढोंग करता है। वो अपनी इच्छा को पूरी करते हुए उसे परमेश्वर यानी मानवता या फिर परमेश्वर का कई बार वो नाम देता है और उसे मानवता को लेबल चिपका देता है। ये है मानवता। परमेश्वर ऐसी मानवता को तुच्छ जानते हैं जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही मनुष्य को मनुष्य बना सकते हैं। मनुष्य कभी अपने आप को मनुष्य नहीं बना सकता। लेकिन क्या करें, मनुष्य आजकल इतना स्मार्ट जो हो गया, उसको लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है। जैसे कि आजकल हम बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं कि मनुष्य आज ऐसे मनुष्य की निर्मिति करना चाहता है जो मनुष्य के अनुसार बहुत ही उच्च हैं। परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हुए उनको देखकर हंसता है, तुच्छ जानता है कि मनुष्य तू है क्या, तू मात्र मिट्टी है। मेरे एक चुटकी मारने से पूरा ब्रह्मांड हिल सकता है। तुम खत्म हो सकते हो और तुम अपने आप को मेरी जगह लेकर आते हो। परमेश्वर हंसेगा, हंसता है। इसलिए मनुष्य सावधान हो जाओ, अपनी औकात मत भूलो। औकात से बाहर आओगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। ये बातें मैं आपको परमेश्वर की ओर से बता रहा हूँ। जिस औकात में मनुष्य तुमको परमेश्वर ने रखा है, उसी औकात में रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, तुम किसी काम के नहीं रहोगे। इसीलिए हमको यदि मानवता का पाठ सीखना है तो आइए यीशु मसीह से सीखें। और वो यीशु मसीह आपको यही सिखाता है, परमेश्वर के अधीन हो जाएं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने दें, परमेश्वर जो चाहते हैं वो होने दें, तब आप एक मनुष्य के रूप में उभर पाएंगे। और यही तो एक सबसे बड़ा कारण था यीशु मसीह का इस संसार में आने का, कि वो इस संसार में आए इसलिए ताकि हमको पाप से छुड़ाकर हमें परमेश्वर के पुत्र बनाकर एक मनुष्य कैसे होता है उस चीज़ को या उस बात को हमें बताने के लिए आए। और वैसा बनाने के लिए तो यीशु मसीह संसार में आए थे। और इसीलिए तो हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। और जो यीशु मसीह को मानता है या उसको अनुसरण करता है वो यीशु मसीह जैसा संपूर्ण मानव बनता है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो शैतान था और शैतान ही रहेगा। वो बाहर से अपने आप को कितना भी मानव कह ले, परमेश्वर की नज़र में वो शैतान ही रहेगा। इसीलिए ऐसी परिस्थिति मेरे प्यारे भाई और बहन आपके साथ ना होने पाए, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। इसीलिए ये झूठी मानवता, झूठी नैतिकता जो ये संसार आपको परोसता है, उन बातों से आप थोड़ा सावधान रहेंगे तो आपके आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है, आप धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए हर एक इस संसार के आइडियाज़ को, विचारों को परमेश्वर के वचन लिखित और साथ ही विशेष करके परमेश्वर के जीवित वचन यानी यीशु मसीह के जीवन और उसके शिक्षा के आधार पर आप तौलिए, तभी आपको पता चलेगा सच क्या है।